हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिवा एडू क्लासेज में। आज क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 2C हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका क्या करना है, हमको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, जिसमें पहला है 44 और 89। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे कापी पे। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं दो का। किधर से? इस साइड से बनाते हैं। तो ये 2 का जो है जोड़ा बनेगा। तो देखिए 8 9 का एक जोड़ा बन जाएगा और फिर 4 4 का एक जोड़ा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक जोड़ा भाग देंगे और जो अंक यहाँ रखेंगे उसी अंक से गुणा भी करते हैं। जैसे 2 रखेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे ही हम ऐसा मान लो 7 रखते हैं, 7 7 49 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ 6 रखते हैं, यहाँ भी 6 रख देंगे। 6 छके 36, तो 36 4 40, 40 4 44, यानी 8 बच गया। इसको घटा लेंगे और यहाँ फिर 6 लिख के वही 6 लिख के जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ 8 और 9 ये उतर जाएगा। ध्यान रहे जब जोड़ा उतरता, एक जोड़ा उतरेगा, जीरो नहीं बढ़ता, वैसे ही रहेगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 12 से कुछ ऐसा यहाँ पे डिजिट रखें कि ये हमारा कट जाए एक बार में ही। मान लो अगर 3 रखते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा। हम लास्ट डिजिट से ही चेक करते हैं, लेकिन 3 3 का 9 रखेंगे तो ये 300 ही होगा। अब कुछ ऐसा रखें, मान लो 7 रख दें, तो 7 रख दें अगर यहाँ पे 7, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, 49 को 9 हाथ में आया 4। अब फिर 7 दूना 14, 14 4 18 को 8 हाथ में आया 1, और 7 करने 7 7 1 8, यानी ये कट गया। तो ये किसका वर्गमूल हुआ? 67 का। किसका वर्गमूल हुआ? अरे यार 67 का जो है ये स्क्वायर है, ठीक ना। इसमें अगला क्वेश्चन है, ये देखिए 27225। इसको हम कॉपी पे लिख के हल करेंगे। देखिए अब इसको हम हल करते हैं। क्या है 27225। देखिए ऐसा पहले इसको जोड़ा बना लेते हैं। इधर जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। अब यहाँ पे 1 2 बचा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे 4 अधिक हो जाएगा, तो एक रखेंगे, ठीक है। एक रखेंगे, एक यहाँ भी रखेंगे, और 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 करने 1, यहाँ 1 जोड़ लेंगे, यहाँ तो घटा लेंगे। मान लीजिए 2 में से 1 गया तो 1, फिर 1 जोड़ा उतार लेंगे 72। अब यहाँ पे 2 हो गया, 1 1 और प्लस करें तो 2 हो गया, ठीक ना। अब कुछ ऐसा रखना हमको कि ये इसके मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम रहेगा चलेगा। अब क्या रखें हम, कम से कम 8 बार ले चलें, ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहीं चेक कर लेता हूँ गुणा करके। देखो 28 गुणे 8, तो 8 नहीं 64 को 4 हाथ में 6, और 8 दूना 16, 16 6 22, कितना हो रहा है 224, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो फिर 27 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 7 49 को 9 हाथ में 4, और 7 दूना 14 4 18, 189। अब भी ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि 172 ही है। तो मेरे हिसाब से 6 रख देते हैं, 6 पे आ जाना चाहिए। देखो अब 26 छक्के, यहाँ पे भी 6 रख लेंगे। तो क्या ये 6 जोड़ने के लिए हम उतार लेते हैं। देखो 6 छक्के 36 को 6 हाथ में आया 3, और 6 दूना 12, 12 3 15, और ये 6 जोड़ लेंगे, 6 6 12 को 2, और 32 हो जाएगा, 26 से 32 यहाँ घटा लेंगे। 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1। अब ये वाला 25 हम उतार लेंगे, 1625 हो गया। अब कौन सा डिजिट रखें कि ये हल हो जाए हमारा, कोई है आइडिया? 5 रख देते हैं, नहीं देखो 5 रखते हैं अगर, तो 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2, अब फिर 5 5 दूना 10, 10 2 12, फिर हाथ में आया 1, अब फिर 5 से 15 1 16, तो ये हमारा कट गया। तो 165 यानी है, यानी 165 इसका आंसर आ जाएगा। इसी का स्क्वायर होगा 165, ठीक है। ये 165 इसका आंसर होगा। 49284, ठीक है। इसको हम कॉपी पे हल कर लेंगे। 49284 इसको हमने लिख लिया है। देखिए अब इसका जोड़ा बना लेंगे हम। जोड़ा कैसे बनाएंगे, इधर से 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर क्या बचा 4, तो अब फिर 2 से हम काट देते हैं इसको। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, कट गया ये। यहाँ 2 जोड़ लेंगे, 2 दूना 4, बचा क्या है 9 2। कौन सा अंक रखें, 42, 42 दूना 84 हो जाएगा। 2 बार ले चलते हैं, ठीक है, 2 बार ले गए, 2 बार। देखो यहाँ भी 2 रख देंगे। अब 42 दूना 84, अब क्या 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे तो ये बराबर हो गया। फिर यहाँ 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 8 4 ये आ जाएगा। अब 2 रख दें, 442,
तो देखो यहाँ 2 रखे हैं, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो कट गया ना अपना ये। तो क्या 222 इसका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 3 2 1, तो यहाँ से हम पेयर इसका बना लेंगे। ये पेयर हो गया, 1 बचेगा तो एक बार में ले जाएंगे। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 डाउन हो जाएगा, 1 रख देंगे, फिर 1 रख देंगे। 21 × 1 = 21, तो फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए 3 में से 1 गया तो 2, फिर यहाँ 1 जोड़ लेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पेयर और डाउन कर देंगे, कौन सा, 4 और 3 वाला। तो अब क्या करें, 1 टाइम ले जाते हैं, तो 1 टाइम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 1। देखो 3 में से 1 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। फिर यहाँ 1 हम ऐड कर लेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 1 1 2 2 2। अब क्या बचा अपने पास, 2 और 1, तो फिर 1 टाइम रख देंगे, तो क्या है 2 2 2 1, ये कैंसिल हो गया, ये 1 हमारा यहाँ था, तो इसका क्या है 1 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 4 9 3 7 2 8 4, इसको हम कर लेंगे। देखिए सबसे पहले पेयर कर लेते हैं, जोड़ा बना लेंगे, फिर बचेगा अपना 4 2 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 यहाँ रहेगा, सॉरी, तो ये कैंसिल हो गया, 9 3 नीचे आ जाएगा, तो 42 दूना 84, तो 2 रख देते हैं, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 84, इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 44। फिर यहाँ देखिए इसको हम घटा लेंगे, 13 में 4 गया तो 9, फिर क्या 7 2 हमारा डाउन हो जाएगा, तो फिर अब 2 बार ले चले, तो क्या 442 हो जाएगा, हाँ 2 बार ले चलते हैं, यहाँ पे फिर से 2 रख लेंगे, तो वहाँ पे 2 रख लिया हमने। फिर देखो 442, 2 यहाँ पे, फिर 2 दूना 4, और 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर घटा लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ देखो ये 9 9 7 16, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक ना, और ये आपका 8 से 8 0 हो जाएगा, क्लियर। फिर अपने पास क्या है 8 और 4 डाउन कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा 4 4 4, फिर 2 रख लेंगे, ठीक, और 2 यहाँ भी रख लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या जाए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक ना, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये कैंसिल हो गया अपना। तो अपने पास क्या आंसर आ गया, ये आ गया 2 2 2 2, ये आपका आंसर हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्या है 361/625, तो इसको हम कॉपी पेपर पे जो है वो हल कर लेते हैं, पेपर पे या कॉपी पे। अब देखिए इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा 361, इसको हम अलग कर लेंगे भाग विधि से, भाग विधि से बताए ही हैं, ठीक है कैसे होगा। और 625 को देखिए 6 2 5 को अलग निकाल लेंगे, ठीक, तो जोड़ा बना लेते हैं, इसमें भी जोड़ा बन जाएगा, इसमें भी जोड़ा बन जाएगा, एक एक हम करते हैं। देखो 3 बचा अपने पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 लिखते हैं तो 1 1 अन्य 1, और 1 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, फिर 6 1, तो अब क्या रख दें कि आ जाए, ये 6 1 आया 261 हो गया, तो क्या रखें 9 रख दें, 9 9 81 हो जाएगा, 8 9 64, 7 7 49, 3 3 के 9, 4 चौको 16, 5 5 25, शायद 9 ही रखेंगे, देखते हैं 9 रख के, तो मान लो 9 वहाँ रखें, 9 यहाँ भी रखेंगे, 9 9 81 को एक हाथ में या 8, और 9 9 दूना 18, 18 8 26, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी ये किसका वर्गमूल है 9 का, 9 इसका आंसर होगा। देखो 25 625 है, इसको भी करेंगे तो क्या सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 5 यहाँ भी रखना, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, और यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 1 यहाँ जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तभी तो कहा 2 होगा, 2 होगा, सॉरी 2, माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर मिस्टेक होगा, शोर मत करो तुम लोग। तो 2 रखेंगे तो 2 2 दूना 4, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 और 2 जोड़ देंगे, ये जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 में 4 गया तो 2, और ये 2 5 उतर जाएगा। अब क्या करें, अब यहाँ पे मुझे लगता है 5 रखें, 5 5 25 होना चाहिए,
देखते हैं, 5 पच्चे 25 को 5 हाथ में आया 2, और फिर हाँ 5 पच्चे 25 को 5 हाथ में आया 2, और 5 को 20 2 22, तो ये भी कट गया, यानी इसका क्या हो गया 25 इसका आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा आपका इसके समक्ष जो इसका आंसर होगा वो होगा 19/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है 34 सही 15/49, ठीक है। ये बुक में दे रखा है, मैं डायरेक्ट इसी पे हल कर देता हूँ। देखो पहले क्या करेंगे, 49 में 34 से गुणा कर देंगे, और फिर 49 में 34 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1666, और उसमें 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 1681/49। तो अब इसको अलग अलग कर लेंगे। देखो 1681 का अलग निकाल लेंगे, भाग विधि से वर्गमूल, और क्या 49 का अलग निकालेंगे। तो 49 का तो सब जानते हैं क्या कि 7 × 7 हो जाएगा, ठीक ना। ये इधर रहेगा 7 सते 49, इसका 7 हो जाएगा, ठीक। 7 का एक बार करेंगे तो 7 सते 49, क्योंकि एक है तो एक ही पेयर है, सीधे सीधे इसको हो गया। इस वाले को हम कर देंगे, देखो 2 पेयर बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 रख लेंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे, 4 यहाँ भी रखेंगे, 4 चौक को 16, कट गया ना। 4 यहाँ जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा, और ये आपका 81 डाउन हो जाएगा। फिर 1 रख देंगे, 1 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81 × 1 = 81, तो कैंसिल हो गया। तो इसका क्या गया 41, तो हो गया आपका 41/7, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगला है 21 सही 51/169, यानी 21 होल 51/169। तो इसको हम इसको कर लेंगे, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा आपका 3600 आएगा, 3600 और बटे 169। तो अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम अलग अलग। देखो 3600 का निकाल लेते हैं, तो 3600 का निकालेंगे, जोड़ा बना लेंगे, 2 हो गया। देखो 6 रख देते हैं, तो 6 छके 36, कैंसिल हो गया ना। ये डबल जीरो है तो एक सिंगल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यानी 60 इसका आ जाएगा। ये कितना है 169 है, इसको भी हम कर लेते हैं। देखो इसका पेयरिंग कर लेंगे, एक पेयर बनेगा 1 रहेगा, 1 यहाँ पे लिख के 1 यहाँ पे लिख के 1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 69 बचेगा। यहाँ पे देखो 1 जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 3 जा 9, 3 रख देते हैं, 3 यहाँ भी रखते हैं। तो देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये क्या कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे आपका आंसर कि 60 और यहाँ पे 13, तो 13, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये ऐसे नहीं आता है ना तो इसको हम उस रूप में बदल लेंगे। जैसे मान लो किसको किस रूप में बदलेंगे, जैसे अगर हमारा 41/7 नहीं आ रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 41 में 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, तो 7 5 35, तो 35 6 41। तो अगर ये नहीं आया रहेगा ना तो इसका क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। अगर नहीं आया होगा तो 5 होल 6/7 इसका हो जाएगा। और इस वाले में अगर ये नहीं आया रहेगा ना, 13 चौक को 52, तो 13 चौक को 52, 13 5 65, तो 4 बार 13 चौक को 52, और 52 8 60/13, यानी 4 होल 8/13। ऐसे ही जिसमें अगर नहीं आया रहेगा ना, मान लो मैं आंसर देख नहीं रहा हूँ, तो जिसमें अगर ऐसा आया होगा तो ये वाली कर देंगे, और अगर ऐसा आया होगा तो ये वाली आंसर हम कर देंगे, ठीक है। कभी कभी आंसर शीट की डिमांड इस मतलब ये ऐसे दे रखा है ना, क्वेश्चन इस रूप में है ना, तो हो सकता है आंसर शीट में हमारा ये आया हो। इसमें अगला क्वेश्चन है 10 सही 151/225। देखो इसको हम कर लेंगे ना, इसका जब गुणा करेंगे तो ये 2250 हो जाएगा, उसमें 151 जोड़ेंगे तो 2401 इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 225। तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। तो देखो 2401 का अलग कर लेंगे और 225 का अलग कर लेंगे। तो देखो इसमें भी पेयरिंग कर लेंगे, इसमें भी पेयरिंग कर लेंगे। ये 4 है, देखो 4 4 चौक को 16, क्योंकि 6 6 36 5 25 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक को 16, तो कितना 14 में 6 गया तो 8 है, और यहाँ देखो 4 जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 0 और 1 उतार देंगे, तो फिर क्या करेंगे, एक पेयर हमारा उतरा। अब यहाँ क्या रख दें 9 रख देते हैं, 9 रखते हैं। देखो 9 9 81 को एक हाथ में 8, और 9 8 72 72 8 80, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ एक पेयर बचा हुआ तो 1 रख देंगे, तो 1 का 1 होगा,
और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 25 एक पेयर है तो इसको डाउन कर लेंगे। फिर अब क्या करें, 5 रख देते हैं क्योंकि 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका 15 आ गया और इसका 49 आ गया। देखो 49/15 हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं आया रहेगा तो जैसा कि मैंने बताया, इसको कर 15 तियाँ 45 और 45 4 49 और ये बटे 15, तो 3 सही 4/15 इसका आंसर आ जाएगा। 3 होल 4/15। अगला क्वेश्चन है 23 सही 394/729। फिर इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 17161/729। ठीक है, गुणा मैंने ऑलरेडी कर दिया था सुविधा के लिए ताकि ज़्यादा समय स्पेंड ना हो। तो 17161 एक अलग हो जाएगा और 729 अलग हो जाएगा। इसका अलग अलग करके निकाल लेंगे। पहले पेयर बना लेंगे, एक पेयर इसका हो जाएगा, एक पेयर इसका। ये सिंगुलर सिंगल हो गया तो 1 1 जा 1, तो ये आपका कैंसिल हो गया। फिर 1 ऐड कर लेंगे 2 हो जाएगा। फिर ये 7 1 डाउन हो जाएगा। अब क्या लिखें, 23 तियाँ 69 होता है ना, तो 3 रख देते हैं। देखो तो 3 तरीके 9 और 3 दूना 6 69। अब यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2 हो जाएगा। फिर 6 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 3 3 6 और ये 2 1 रख देंगे तो 2 6 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसका क्या आया, 131 आया। अब इसका निकाल लेते हैं। एक पेयर है 7 है तो 3 2 दूना 4 3 तरीके 9, तो 2 रखते हैं तो 2 रख दिया तो 2 दूना 4, बचा कितना 3 और ये 2 और 9, यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर अब 4 है, क्या रखें यहाँ पे 9 हो जाए तो 3 3 जा 9 7 7 जा 9 3 3 जा 9 7 7 जा 9 और कहना 7 रखते हैं, देखते हैं अभी नहीं कटेगा तो फिर 3 रख के देखेंगे। तो 7 7 जा 49 तो 4 हमारा हो गया और 7 चौको 28 28 4 32 लोग कट गया ये भी। तो इसका 27 आ गया। तो हमको क्या मिला, एक में मिला है 131/27। इसका भाग दे लेंगे तो 131 और 27 तो 27, अरे बात तो वही हो जाती है। तो 20 25 100, 20 छक्के 120 तो ज़्यादा हो जाएगा। 20 25 100, 27 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 5 7 35 को 5 में 3, 5 से 35 5 में 3, 5 दूना 10 3 13, तो 135 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। तो देखो 27 गुणे 4, तो 4 7 28 को 8 हाथ में आया 2 और 4 दूना 8 8 10 108 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 सही 4 होल में आ जाएगा, 4 सही। तो 27 चौक को 108, तो 108 2 10 और 10 और 20 हो जाएगा वो, तो 10 20 30 हो जाएगा। 21 यानी 2 1 3 और ये 2, तो 23 सही 27, ये 4 सही 23/27, ये आपका आंसर आना चाहिए। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में यानी 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम हल करते हैं। अब ये हमने लिख लिया 49 31 यानी 4931, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जोड़ दें 49 31 में जोड़ दें जिसको, तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको हम निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले 7 रख देंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ मान लीजिए 7 जोड़ देते हैं हम, तो 7 7 14 और यहाँ पे आपका 3 1 रख देते हैं। तो अगर 0 टाइम ले आते हैं तो मान लीजिए 140 हो जाएगा, तो हमारा क्लियर नहीं होगा। तो इसको हम ड्रॉप करते हैं, यानी 70 बार, एक बार 70 का वर्ग अलग कर लेंगे, इसका 70 अलग निकालेंगे। एक बार फिर से करते हैं। देखिए 7 से 7 सते 49, ठीक है 7 सते 49 और फिर 31 हो जाएगा। 31 बचा ना, तो अब क्या करेंगे
इसको एक बार ले आते हैं। पर इस वाले में 70 बार ले गए थे, इस वाले में 71 बार करेंगे। तो ये देखिए 7 7 14 हो जाएगा। अब फिर एक बार ले जाएंगे तो 141। तो अब हम क्या करेंगे, इस 141 में से, ठीक है, ये 141 में से 31 को घटा देंगे। ठीक, तो क्या आपका आ जाएगा, अब देखिए 141 माइनस 31 तो बराबर क्या आएगा भाई, जाहिर सी बात है, एक में से एक गया तो 0, 4 में 3 गया तो 1, यानी 110। ठीक, 110। तो यानी 110 ही वो संख्या होगी जिसको यदि हम जोड़ दें तो योगफल जो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा, देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4931 है, उसमें 110 हम जोड़ दें तो क्या 1 4 9 1 10 और 5 यार 41 हो जाएगा। ठीक है, 110 जोड़ेंगे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसका हम निकाल लेते हैं यहीं पे कि 50 है। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, देख लेना, 5041 यही हमारा है ना। तो इसको हम चेक कर लेते हैं योगफल पूर्ण वर्ग हो रहा है कि नहीं, हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो पेयर बना लेंगे, फिर 7 का ले जाएंगे, 7 7 49 हो गया ना। फिर यहाँ क्या बचा, 1 बच गया और ये वाला 4 और ये 1। अब देखो फिर 7 इसमें जोड़ लेंगे तो 7 7 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 7 14 होता है, जोड़ते हैं इसको ना। फिर यहाँ पे अब हमारा 7 रखे तो फिर 1 रखेंगे यहाँ पे और एक बार ले जाएंगे यहाँ पे। अब देखो ये कट गया ना, तो यानी क्या हो गया, ये हमारा योगफल पूर्ण वर्ग हो गया, यानी इसका वर्ग ये हमारा 71 होता। ठीक है, यानी ये हमारा जो आंसर आया है 110 वो क्या है, वो सही है। ठीक ना, इसको रीचेक भी कर दिया आपके समझने के लिए कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे इसमें घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही वर्गमूल निकाल लेंगे। इसको हल करते हैं। देखो पेयरिंग कर लिए, 2 का पेयर, 2 का ये एक पेयर होगा, एक सिंगल हमारा बच गया, तो एक यहाँ लिख के एक यहाँ लिखेंगे और इसको घटा देंगे। ये तो हमारा कट गया, 8 और 2 डाउन हो जाएगा, यहाँ 1 1 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ ऐसा रख दें जैसे 25 25 125, 24 भी ज़्यादा हो जाएगा, 23 तियाँ 69, 23 रखते हैं। देखो 3 रख दिए तो 3 3 9 और 3 दूना 6 69। फिर यहाँ 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ देखो 7 बचा हुआ है, 7 में से 1 गया तो 6 गया तो 1। ठीक है, 3 जोड़ देंगे, 3 3 6 और ये 2। ठीक है, अब देखो इधर क्या हमारे पास 6 और 5 आ जाएगा, तो क्या रखें तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 2 6 12, 6 रख के चेक करें। देखो क्या करते हैं, यहाँ हम साइड में कहीं कर लेते हैं, 2 6 6 में 2 6 6 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 36, 6 में 3, 6 6 36 3 39 को 9 हाथ में आया 3, 6 दूना 12 3 15, तो इसका मतलब 1300 आना चाहिए, यानी गड़बड़ हो गया। फिर दूसरा चेक करते हैं कि 2 6 और 5 और 5 रख के चेक करते हैं। 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 6 30 2 32 2 हाथ में आया, 5 में 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 6 30 30 2 32 2 हाथ में आया 3, और 5 दूना 10 3 13, 1325 आ रहा है। इसका मतलब ये 5 रखा जा सकता है। देखो 5 रख दिए और 5 यहाँ भी रख दिए। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2, और 5 6 30 30 2 32 को 2 हाथ में आया 3, और फिर 5 दूना 10 10 3 13, तो आंसर क्या गया 1325। 5 में से 5 गया तो 0, और 6 में से 2 गया तो 4, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 40, क्योंकि 40 बच रहा है। ठीक ना, तो 40 बच रहा है, तो अब इसको हम घटा देंगे। अगर इसमें 18,265 में 40 घटा देंगे तो जो हमारा ये है क्या है, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही हमको पूछ भी रहा था। तो यानी इसका आंसर क्या है, आंसर शीट में आप देखना 40 इसका आंसर आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हल करते हैं कॉपी पेपर पे। अब इसमें देखिए आपको मालूम होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 को 9, 5 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 अंकों देखो हम किसी वीडियो में अगर बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो बता देते हैं। देखो एक अंक की, जो एक अंक है ना, एक अंक की, यानी हम यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या,
और सबसे छोटी संख्या। ठीक, देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की, अब जितना अंक आएगा ना उतना 9 9 बढ़ाते जाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी इस तरह से। अब 5 अंक की पूछा है तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 ठो 9 लिख देंगे। छोटी संख्या पूछता है तो 1 हमारी सबसे छोटी संख्या है, 1 अंक की, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, जितना पूछता है वैसे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, उतना अंक आना चाहिए। तो ये हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाना ना, तो ये देखो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे फिर भाग विधि से। और सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। अब देखो 3 लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिख देंगे, 3 3 जा 9, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 99 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखो 3 जोड़ देंगे, 3 3 6, ठीक है। अब ये 99 करना है तो अगर 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, 120 122 हो जाएगा, 61 दूना 122 होगा ना, तो 1 रखते हैं, एक बार रखेंगे तो देखो एक बार रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे अभी आ जाएगा। और 61 इंटू 1 इक्वल टू 61, तो 9 में से 1 गया तो 8, और ये देखो यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3, और ये हमारा फिर से 2 9 नीचे आ जाएगा, ये 6 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार ले चला जाए, ले चलते हैं हम 6 6 6 के 36, 6 बार ले चलते हैं, चेक करते हैं, 6 2 6, ठीक है, इसको काट देते हैं, 626, और देखो 6 बार गुणा करेंगे, 6 6 के 36, 6 हाथ में आया 3, और 6 दूना 12 3 15 को 5 हाथ में आया 1, और 6 6 के 36 1 37, तो 3756 हो जा रहा है। आई थिंक इट शुड बी करेक्ट। तो 6 से देखते हैं, तो वही 6 6 के 36, 6 हाथ में आया 3, 6 दूना 12 3 15 5 हाथ में आया 1, और 6 6 के 36 1 37, तो कितना आ गया 3 7 5 6। अब देखो इस वाले में क्या है, यहाँ पे 9 में 6 गया तो 3, और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ 8 में 7 गया तो 1, यानी 143 इसका आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कह रहा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो ये हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 143 रिमेन हो रहा था तो 143 घटा देंगे, तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, और ये 2 9 यहाँ पे रह जाएगा, यानी 99,856 हमारा आंसर आ जाएगा। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 62500 का गुणनखंड विधि से, एक बार गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों की उत्तरों की तुलना कीजिए। तो एक बार गुणनखंड विधि से निकालेंगे इसका वर्गमूल, और एक बार भाग विधि से निकालेंगे, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। देखो 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10 0, क्लियर। भाग दे दे के करना होता है इसको। फिर 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटते हैं, देखते हैं। 3 5 15, 3 दूना 6, ओ नो ये तो कटेगा नहीं, 3 5 15, 15 से 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, तो 5 3 15, 5 1 5, और 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से काटते हैं, वो मैं देखा नहीं, 15 6 25 है। फिर 5 6 30, और एक इधर आएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, उल्टा हो गया ना, 5 6 30, और एक इधर आएगा, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1, एक पेयर 2 1, और ये तो क्या अपने पास होगा, ये तो नीचे में स्लाइड करना भूल गया, 2 गुणे, क्योंकि एक पेयर ये हो गया, 2 गुणे 5 गुणे एक पेयर ये हो गया, और फिर एक पेयर ये हो गया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10 5 50, 50 5 250। तो एक आंसर हमारा क्या है 250।
किससे? गुणनखंड विधि से। भाग विधि वाला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 6 इसका पेयरिंग कर लिए, 6 है तो 2 कर लेते हैं, 2 दूना 4, ठीक। फिर यहाँ क्या बचा? 2 बचा, और फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ 2 लिखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, 4 हो जाएगा। अब क्या करें? 5 रख दें, 5 में देखो 5 वाले आते हैं, तो 5 पचे 25, 5 चौको 20, 2 22, तो ये कैंसिल हो गया। 2 जीरो बढ़ेगा तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका भी 250 आया और इसका भी 250 आया, यानी दोनों का 250 है, इसका भी 250, उसका भी 250। हम क्या कहेंगे तब? ये यहाँ पे कह सकते हैं कि 62,500 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल 250 भाग विधि से वर्गमूल 250 है, अतः दोनों के उत्तर क्या हैं? समान है, ठीक है। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया।